भारत का हर कानून किसी दर्द का सल्यूशन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक कानून को बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है? किसी एक बिल को पार्लियामेंट में कब लाया जाता है, कैसे उसको टेबल किया जाता है, क्या सिर्फ लोकसभा में आ जाना ही काफ़ी है, क्या सिर्फ विधानसभा में आ जाना ही काफ़ी है, क्या उस पर गवर्नर और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उसके क्या महत्व है। तो आज हम भारत में कानून कैसे बनता है, विधानसभा में, लोकसभा में, आज इस पूरे प्रोसेस को रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक बिल क्या होता है। तो एक बिल जो है वो टिपिकली एक ड्राफ्ट होता है एक लॉ का, कि अगर ये लॉ आता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और जब तक उसे पार्लियामेंट उसे पास नहीं करती तब तक वो सिर्फ एक प्रपोजल होता है, वो लॉ नहीं होता है। अब अगर समझना चाहें कि बिल कितने प्रकार का हो सकता है, तो बिल जो है वो 4 प्रकार का हो सकता है: गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल कौन होता है, कौन ला सकता है? एक मिनिस्टर ला सकता है, सिटिंग मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर बिल कौन ला सकता है? वो व्यक्ति जो सांसद है लेकिन एक मिनिस्टर नहीं है। अब मनी बिल कौन सा ला सकता है? मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, मनी बिल राज्यसभा में नहीं आ सकता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स और बोरिंग के बारे में बात होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इसलिए आता है कि हमारा जो देश का संविधान है उसमें अगर कुछ बदलाव लाने हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। और जो बिल होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है एंड एक लॉ होता है, एक फिनिश्ड बिल्डिंग का एक नींव होता है। तो आप समझते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप और काफ़ी जल्दी से। तो अगर सबसे पहले कोई बिल आया तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, यानी फर्स्ट रीडिंग होता है। अब बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है, तो अगर वो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। जैसे जीएसटी बिल जब लाया गया था तो वो सिर्फ लोकसभा में आया था, उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी जिस भी हाउस में आया। फिर जब सेकेंड रीडिंग होगी तो बिल पे जो डिबेट है क्लॉज बाय क्लॉज वो डिस्कस होगा, जो फर्स्ट रीडिंग में नहीं होता है। और फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस हों या बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है फॉर रिव्यू ओनली अगर वो रिक्वायर्ड है। तो जैसे फार्म बिल जो था उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि जब बिल मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग हो गई, तो वोटिंग का प्रोसेस क्या है? जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं उसके ऊपर, और उसमें मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे एक CAA पास आफ्टर हीटिंग डिबेट इन बोथ द हाउसेस। अदर हाउस अप्रूवल कैसे रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर? सेम प्रोसेस में सेकेंड हाउस राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा, क्योंकि अगर लोकसभा में आया तो दूसरे हाउस का भी अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, राज्यसभा में आया तो दूसरे हाउस का भी मिलना ज़रूरी है। कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और सजेस्ट अमेंडमेंट्स। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी हाउस में अगर वो आया है तो वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, और अगर मान लीजिए इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में, और एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिर्फ और सिर्फ जॉइंट सिटिंग करा जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पास हो गया, तब क्या होगा? तब उसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा, जिसे हम प्रेसिडेंट एसेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करेगी और वो लॉ बन जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को वो पसंद नहीं आया तो प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन मनी बिल्स। अगर वो एक मनी बिल है तो वो प्रेसिडेंट को साइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रेसिडेंट साइन आर्टिकल 370 रिपील बिल्स क्विकली इन 2019, तो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो कभी उसको वेट करा सकती हैं, कभी वो जल्दी से साइन कर सकती हैं। अब जहाँ तक बात है पब्लिकेशन एंड इन्फोर्समेंट की, लॉ नोटिफाइड गैजेट में लॉ नोटिफाई किया जाता है, वो फिर फोर्स में आता है एक नोटिफाइड डेट के साथ। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, जैसे GST एक्ट 2017, वो दोनों हाउस में आता है, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है, फिर वो मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और फिर वो एक लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म बन जाता है। वहीं सेम चीज़ हमने देखा था फॉर्म लॉ में, CAA में, और दोनों की कहानी एक ही है। तो इसमें पब्लिक का क्या रोल है? तो जो सांसद हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम उन्हें वाइजली चूज़ करें, हम उन्हें
एक्चुअली अच्छे से चूज़ करें ताकि वो हमारे लिए अच्छे कानून बनाए। पब्लिक ओपिनियन क्या है, इसके ऊपर पिटिशन क्या है, प्रोटेस्ट मीडिया, हमें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से फिर हमारे देश का कानून बनता है। क्योंकि जो सांसद वहाँ बैठे हैं वो देखते हैं कि देश की जनता क्या चाहती है, और फिर अगर जब कानून बन जाता है तो उसके ऊपर आता है जुडिशियल रिव्यू, और कोर्ट्स उसको अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़ में देखें कि नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो समझ जाइए लॉ बनने का पहला स्टेप शुरू हो गया है। आपका रोल सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि लॉ को समझना भी है ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रांग बने। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि कौन सा लॉ आपको डिटेल में समझना चाहेंगे। मैं उसके ऊपर एक वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। लॉ की टेक्निकल भाषा को सिंपल शब्दों में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।